दोस्तों, अगर आपको समय के साथ-साथ थकान रहने लगी है और सीढ़ियाँ चढ़ने में आपकी साँस फूलने लगी है और समय के साथ-साथ आपकी स्किन बहुत ड्राई रहने लगी है और बाल आपके टूटने लगे हैं, झड़ना शुरू हो गए हैं, स्किन आपकी बहुत ड्राई रहने लगी है, नाखून बहुत सख्त होते जा रहे हैं, हाथ लगाने पर ही टूटने लगते हैं और आपके जोड़ों में दर्द रहता है और चलने में फिरने में आपको थकान महसूस होती है। दिन भर ऐसा लगता है कि शरीर में बस बहुत आलस-सा है। इस तरीके के आपको कुछ लक्षण अपने शरीर में अगर आपको नज़र आते हैं, तो ये सारे लक्षण इशारा करते हैं एक ही चीज़ की तरफ, वो है कैल्शियम डेफिशिएंसी। जो कि मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाली हूँ कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी यानी कि कैल्शियम की कमी को हम कैसे पूरा करें, और मैं उन 3 चीज़ों के बारे में घरेलू नुस्खे आपको बताऊँगी और आखिरी में एक ऐसा नुस्खा आपको बताऊँगी जो कि आप घर में ही तैयार कर सकते हैं और बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को पूरी तरीके से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ आपकी फ़िटनेस कोच वर्षा गर्ग और दोस्तों मैं आपको रोज़ कुछ ना कुछ नया सिखाती हूँ। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो 3 चीज़ें कौन-कौन सी हैं। तो पहली चीज़ है हमारी उसमें से बादाम। बादाम जो कि माना जाता है कि बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है हमारी हड्डियों के लिए। अगर आपकी हड्डियों में कमज़ोरी है, अगर आपकी हड्डियों में लगता है आपको ताकत नहीं बची है, तो आपको इन सब लक्षणों को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और अपनी डाइट में बादाम का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। बादाम आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? बादाम आप 5 से 6 बादाम को डेली खा सकते हैं। 5 से 6 बादाम आप डेली भिगो दीजिए। भिगो कर आप खाएँगे तो बॉडी में एब्ज़ॉर्ब अच्छे से करती है उसकी ताकत, तो हम बॉडी में उसको एब्ज़ॉर्ब कराएँगे, इसलिए हम इसको भिगो करके खाएँगे। अगर आप चाहें सर्दियों के दिन में आप चाहें तो छिलका सहित भी आप बादाम खा सकते हैं, लेकिन भिगो के खाना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आप 5-6 बादाम रात में सोने से पहले भिगो दीजिए और अगले दिन उठ करके उसको खाइए छील करके, और उसमें होती है बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम की मात्रा होती है, बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, जिससे वो हमारी हड्डियों की सारी कमी को दूर करता है। और दूसरी हमारी क्या चीज़ है? दूसरी हमारी चीज़ है वॉलनट यानी कि अखरोट। अखरोट के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा कि वो होता है ड्राई फ्रूट का किंग। ड्राई फ्रूट का किंग उसे माना जाता है और ये मानते हैं हम लोग कि ड्राई फ्रूट खाने से, वॉलनट खाने से यानी कि अखरोट खाने से बहुत ही जल्दी हड्डियों की कमज़ोरी को सही किया जा सकता है। हड्डियों की कमज़ोरी को सही करने के लिए वॉलनट हमें लेना चाहिए यानी कि अखरोट लेना चाहिए। अखरोट हमें कैसे लेना चाहिए? अखरोट हमको लेना चाहिए साबुत यानी कि छिलके वाला अखरोट लेना चाहिए। जो लोग छिला हुआ अखरोट यानी उसकी गिरी लेते हैं, उसमें मैं आपको बता दूँ कि कुछ उसके न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं छीलने के बाद। छीलने के बाद उसके न्यूट्रिएंट्स खुले रहने के कारण कम हो जाते हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि अगर आप अखरोट ले रहे हैं तो दिन में 2 अखरोट आप ले सकते हैं और उसको आप उसी समय हाथों-हाथ खाइए। उसी समय हाथों-हाथ छील करके खाइए। आप उसको पहले से बिल्कुल भी नहीं छील के रख देंगे और जब आपको खाना होगा उसी समय इस्तेमाल करेंगे। वॉलनट में भी यानी कि अखरोट में भी पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह की मात्रा बहुत अच्छी तरीके से होती है उसमें, तो हमारी हड्डियों को बहुत अच्छे से मजबूती देता है वो। वॉलनट आप दिन में 2 खा सकते हैं, दिन में 2 आप खा लीजिए। इसको भी आप चाहें तो रात में भिगो सकते हैं पानी में और नेक्स्ट डे आप उसको बड़े आराम से ले सकते हैं। इस तरीके से आप अखरोट ले सकते हैं, नहीं तो आप छिलका उतार के उसी समय उसको खा सकते हैं। और तीसरा हमारा इंग्रेडिएंट क्या है? तीसरा हमारा इंग्रेडिएंट मखाना। मखाना यानी कि फॉक्स नट्स। फॉक्स नट्स देखिए बहुत अच्छी मात्रा में उसमें कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, जो हमारी हड्डियों को बहुत ज़्यादा मजबूती देता है। मखाना आप डेली अपनी डाइट में शामिल करिए, फिर देखिएगा आपकी हड्डियाँ कैसे दिन पे दिन मजबूत होती जाती हैं। अगर आप अपनी डाइट में मखाने को शामिल करते हैं तो आपको भरपूर मात्रा में उससे कैल्शियम मिलेगा। और मखाने को आप कैसे ले सकते हैं? मखाने को आप ले सकते हैं स्नैक के तौर पर भी आप ले सकते हैं। उसको आप देसी घी में थोड़ा-सा तल लीजिए, फ्राई कर लीजिए, हल्का सा रोस्ट कर लीजिए, या तो उसको रोस्ट कर लीजिए, फिर उसमें पिंक सॉल्ट डालिए, पिंक सॉल्ट डाल के एज़ अ स्नैक आप उसको ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने उस घरेलू नुस्खे की तरफ जो मैं आपको आखिरी में बताने वाली थी। वो घरेलू नुस्खा है, उसके लिए आपको चाहिए होंगे बादाम और आपको चाहिए होगा मखाना। उसके अलावा आपको चाहिए होगा मिश्री और साथ में आपको चाहिए होगा मखाना। तो ये 4 चीज़ें आप ले लीजिए। 4 चीज़ें आप कैसे ले सकते हैं? बादाम आप ले लीजिए, 10 से 12 बादाम आप ले लीजिए। मखाने आप मोटे-मोटे उसके फूल ले लीजिए। आप 10 से 12 मखाने भी ले सकते हैं, उसके मोटे-मोटे फूल ले लीजिए। और उसके अलावा आप ले लीजिए मिश्री और साथ में आप ले लीजिए 4 अखरोट। 4 अखरोट आप ले सकते हैं। ये हमारी सामग्री है, ये जो घरेलू नुस्खा हमें बनाना है उसके लिए। तो इन सामग्री को आप अच्छे से इकट्ठा कर लीजिए। और वॉलनट में बहुत अच्छी मात्रा में मैग्नीज भी पाया जाता है, जो हमारे हड्डियों के लिए बहुत वरदान साबित होता है। तो चलिए अपना घरेलू नुस्खा तैयार करते हैं। घरेलू नुस्खा हमें कैसे बनाना है? इन सभी चीज़ों को जो मैंने आपको अपनी क्वांटिटी बताई है उस हिसाब से आप उसको ग्राइंडर में डाल दीजिए। ग्राइंडर में डालने के बाद उसको आप ग्राइंड कर लीजिए, तो आप उसको फाइन पाउडर मिल जाएगा। फाइन जब पाउडर मिल जाएगा आपको, उसको आपको कैसे यूज़ करना है फाइन पाउडर को? उस पाउडर को आप यूज़ कर सकते हैं 1 ग्लास, फिर आप ले लीजिए दूध ले लीजिए 1 ग्लास, उसको उबाल दीजिए। दूध जब उबल जाए, उबलने के बाद 1 चम्मच इस पाउडर को डाल दीजिए उस दूध में।
और फिर से 1-2 उबाल दे दीजिए दूध में और फिर आप उसको बड़े आराम से पी सकते हैं क्योंकि इसमें मिश्री पड़ी हुई है तो शुगर के पेशेंट्स भी इसको आराम से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसको ले लीजिए और आप इसको बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे होते हैं। आप देखेंगे दिन पे दिन आपकी थकान, आलस, सारी जो प्रॉब्लम्स आपको लगती है, सारी ये सब जो मैंने समस्या आपको बताई हैं, सारी धीरे-धीरे आपके करके दूर होने लगेंगी। और एक सवाल जो बहुत ज़्यादा कमेंट्स में आने वाला है कि इसको कब तक यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये तो बता दीजिए। तो मैं आपको बता दूँ कि ये कोई दवाई नहीं है। ये कोई दवाई नहीं, ये सिर्फ़ एक घरेलू नुस्खा है जो आपको घर में बना के यूज़ करना है। तो आप जब तक चाहें, जब तक आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे अंदर थकान है, अभी मुझे लगता है कि मुझे लेना चाहिए तो आप ले लीजिए उसको। और जिनको पित्त की प्रॉब्लम है, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम लगती है, जिनको लगता है कि उनके शरीर में बहुत ज़्यादा पित्त है, तो वो चाहे तो उसकी मात्रा जो सारी है 1 चम्मच से आधी चम्मच कर दीजिए। तो आप इस तरीके से क्वांटिटी को कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो उसका आराम से रेगुलर भी ले सकते हैं। कोई इसमें ये घरेलू नुस्खा है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरीके से आप इस नुस्खे को यूज़ कर सकते हैं और अपनी हड्डियों की ताकत को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको नुस्खा बहुत अच्छा लगा होगा, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप मेरे अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, तो कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्योंकि इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर के मैं आती रहती हूँ। अगर आपको वैल्यू दे रहा हो ये वीडियो तो कर दीजिएगा एक लाइक। मिलती हूँ इसी तरीके के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अपने इसी चैनल में जिसका नाम है फिट लाइफ। टिल देन बाय बाय।